स्वागत करती हूँ अपनी डेली ब्लॉग में। अभी बज गए हैं 8 और मैं बना रही हूँ सुबह का नाश्ता खाना। अब एक साथ हो जाता है। और आप लोग का बहुत सारा कमेंट्स आया कि हम लोग किस दिन मकर संक्रांति बना रहे हैं, 14 या 15 को। तो देखिए बहुत जगह 14 को भी है, लेकिन हम लोग 15 को ही मनाएंगे। और आज बहुत सारा तिल लड्डू सब बनाना है, तो बहुत ही शॉर्टकट से आज मैं दिन की लंच थाली बना रही हूँ, जिसमें ये फ्राइड राइस बना रही हूँ। तहरी भी बहुत लोग बोलते हैं, हम लोग फ्राइड राइस भी बोल देते हैं। और यहाँ पर सारा सब्जी है, जिसमें आलू है और गाजर है, प्याज है, टमाटर है, सोया चंक्स है और पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन आज पनीर ख़त्म है। हरी मिर्च है, मटर छील के ही रख देते हैं जिसमें खाना बनाने में आसानी हो। और फटाफट से चलिए बना लेते हैं। और मिस्टर वर्मा गए हैं सब्जी लाने के लिए, तो देखते हैं कि क्या सब्जी में आया है। यहाँ पर सारा सब्जी डाल दिया, सिर्फ काली मिर्च डाले हैं आज। थोड़ा सा अदरक क्रश करके डाल देंगे इसी में। यहाँ पर चावल भी धो लिए हैं, ये दावत का चावल है, इससे एकदम। यहाँ पर सब्जी भी फ्राई हो गया है, तो इसी में चावल डाल करके भून लेते हैं। मटर बाद में डालेंगे, क्योंकि मटर ना इस बार का लाए है एकदम मीठा मटर है, गल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा बच्चा बोल रहा है कि चूड़ा और मटर भून दो। मिस्टर वर्मा भी खाते हैं, तो थोड़ा सा चूड़ा और मटर भून देते हैं। और ये कतरनी चूड़ा है। ये कैसे दिया था कतरनी चूड़ा? तब ये 150 रुपये किलो वाला चूड़ा है। बहुत अच्छी खुशबू है इसमें। गांव देहात में बहुत आराम है, चूड़ा होता है सबके यहाँ। और यहाँ पर एकदम ये ताज़ा मटर है, एकदम मीठा वाला है, तो इसी के साथ भून लेंगे। और ये जो है ना, तो ये जो चूड़ा मटर ये वाला जो भुनाता है ना, तो इसमें ऊपर से प्याज, हरी मिर्च ये सब काट करके खाने वाला है। और गदा वाला जो रहता है ना, वो भी स्वादिष्ट लगता है। तो चलिए, एक कमेंट्स आया था कि आपका मटर बहुत थोड़ा था, एक दिन पहले हम शेयर किए थे, तो उस दिन मटर कम था। इसको चलिए, इतना सॉफ्ट मटर है, ये भून जाएगा। इधर तहरी भी बन गया है, बस 2 सीटी में। और यहाँ पर सब्जी लेकर के आ गया है। सुबह का नमस्कार। हाँ, अभी तो सुबह का बज गया है 8। सुबह का बज गया है 8:30। 8 बजा में हमसे ना 8:30 आधा घंटा हम बोलेंगे तो आप बढ़ा देते हैं टाइम। 8:30 बजे 8:30 बज गया। चलिए, आज क्या क्या सब्जी सब लाए हैं? आज सब्जी बहुत थोड़ा बहुत ले आए हैं। क्या लेकर के आए हैं सब्जी? पहले तो हम 1 लीटर दूध लिए हैं। हाँ, दूध दही तो हम जमा दिए हैं। रुपये का ब्रोकली लिए। देखिए नीचे रख रहे हैं, हम सूप लेकर के आते हैं। और 1 मिनट, कल अनुपमा जी का कमेंट्स आ गया था, आपका टेबल गंदा रहता है, उसी में आप सब्जी रखते थे। सुबह में सारा सफाई होता है, घर द्वार पोछते हैं, उसके बाद पूरा टेबल डिटॉल से सब सफाई होता है, डिटॉल से सफाई होता है। तो इसीलिए अब उतना ही जगह में मैनेज करना है, तो इसीलिए अनुपमा जी मेरी बात को बुरा मत मानिएगा। लेकिन आज का मूली हमको लग रहा है कुछ सूखा हुआ लेके आया है ना। देखिए इसका पत्ता तो कहाँ सूखा हुआ है? पत्ता सूखा हुआ कहाँ है? देखिए ना, ये सूखल मूली है। देखो ये मूली, देखो ये मूली ठीक है, उसमें घुसा दिया है वो सूखल। देखिए ऐसा ही चलता ही है। ये देखो, नहीं नहीं, देखिए देखिए देखिए, ये एकदम फ्रेश है। देखिए इसमें एक भी पत्ता पीला नजर आ रहा है। देखो वो मूलिये में आता है। नहीं, यहाँ रखिए, यहाँ रखिए ना। देखिए ये मूली जो है, देखिए ये मूली, एक मूली इसमें फ्रेश है। लेकिन चलिए ठीक है। कैसे दिया मूली? 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो है, और मंडी में 10 रुपये किलो। और कुछ स्पेशल चीज़ लग रहा है। तो यहाँ पर एगो कटहल लिया है। कटहल कैसे दिया? 160 रुपये किलो। 160 रुपये, क्योंकि ये बास्केट लाते हैं। कटहल कैसे दिया है? 160 रुपये किलो। ये कितना है? ये है 600 ग्राम। अब तो हम जाके, अब तो मेरा खाना बन ही रहा है, तो कटहल तो अब परसों बनेगा। कल तो दही चूड़ा का दिन है, और कल तो आलू गोभी बनता है। तो कटहल अब परसों बनेगा तो सूखी हो जाए। लेकिन कटहल हमको आज ताज़ा नहीं लग रहा असल में। देखिए ना कितना ठंडा पड़ रहा है, सो नहीं देख रही हो? डंटी उंटी टूटा हुआ है। डंटी टूटा हुआ है तो कम वजन ज्यादा चढ़ा है ना। और क्या लेके आए हैं? और लेके हैं ये ब्रोकली है। गोभी कैसे मिल रहा है अभी? गोभी 60 रुपये मिल रहा है। 60 रुपये? हाँ, आधा किलो गोभी लिए हैं। हाँ। धनिया का पत्ता, आंवला रखा हुआ है, तो धनिया पत्ता ज्यादा करके लाते।
है वैसे ही मुफ्त तो आंवला अभी 2 गो रखा हुआ, पीस देते ये चटनी। तुम्हारा सिम आ गया है। हाँ, सीम का अचार के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये सीम का अचार, हाँ यही सिम सबसे अच्छा होता है, तो पूछ लो। ये सीम, हाँ सबसे अच्छा सिम होता है। हाँ सीम का अचार हम अपने तरीके से दिखाएंगे, मम्मी लगाती थी बहुत अच्छा। 80 रुपये की दिया। हाँ ये सीम का अचार, बहुत सारा कमेंट्स आता है सीम का अचार की रेसिपी दिखाइए, आलू के साथ भी लगता है, लेकिन हम खाली सीम का अचार की रेसिपी आप लोग के साथ मैं शेयर करूंगी आज। हो गया। और ये कैसे दिया सीम? 80 रुपये किलो। 80 रुपये किलो है सब सीम? नहीं, और सब सिम था सो हाँ 40-50 था, ये हाँ। 80 था। ये 80 रुपये किलो है। चलिए कोई नहीं। और चलिए आज का तो फ्रेश सब्जी इतना लेकर के आए हैं, और दूध है तो चलिए थोड़ा देर में दूध भी गर्म करेंगे, पहले तो खाना बना ले, उसको ऑफिस से फिर लेट हो जाएगा। इसका मूली का पत्ता हटा ही देते हैं। ठीक है जाइए स्नान। और यहाँ पर देखिए ये सबसे अच्छा खाना है, लेकिन मिस्टर वर्मा बोल रहे हैं मेरे लिए ब्रोकली रोटी बना दो। आप भी खा लीजिएगा, अच्छा बना है। थोड़ा सा इसमें ऊपर से हम बटर डाले हैं, तो चलिए निकाल देते हैं बच्चों की पसंद का। देखिए सोयाबीन के बिना ना अच्छा नहीं लगता है, और मेरे दोनों बच्चों को बहुत पसंद है ये। चलिए इसका ये झटपट से बन जाता है और हेल्दी भी होता है, सब सब्जी रहता है इसमें। तो सोयाबीन डाल देते हैं थोड़ा सा। और यहाँ पर देखिए सबका खाना पीना हो गया है। सबका खाना पीना नहीं, बेटा खा कर ऑफिस चला गया। और ये दोनों पर्दा आज हम कर्टन जो है आज खींच लेंगे। आप जाइए नहा करके आइए। और हम बोले हाँ कपड़ा छोड़ दीजिए, जाइए नहा लीजिए, कपड़ा छोड़ दीजिए, हम खींच देंगे। हाँ हाँ आप नहा लीजिए, कपड़ा हम साफ़ कर देंगे। ज़्यादा कपड़ा रहता है तभी मशीन चलाते हैं, कम कपड़ा रहता है तो मशीन चलाने का उतना ज़रूरत नहीं है। और मिस्टर वर्मा निकलते हैं तो उनको भी खाना दे देते हैं, वो ब्रोकली खाएंगे तो। और अब जा रही हूँ थोड़ा सा बेटा का रूम में चादर वादर सही कर देती हूँ, क्योंकि उठता है नहाता है और सीधे अपना खा करके भागता है ऑफिस। तब तक उसका पूरा रूम का नक्शा देखिए रूम का नक्शा पूरा बिगड़ा हुआ है। तो चलिए इसका रूम पूरा हम सही कर देते हैं। और सबसे पहले तो मिस्टर वर्मा को हम खिला लेते हैं, दवा खाएंगे। बोल रहे हैं ब्रोकली फ्राई कर दो, उसके बाद फिर हम घर सफाई करेंगे, कर्टन खींचेंगे, उसके बाद फिर किचन पूरा साफ़ करके फिर जो भी तिल उल का जो है लाई है तो आज ज़रूरी है बनाना। और यहाँ पर आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो आज है मंगलवार, तो सुबह में सबका खाना पीना करने के बाद ही मैं पूजा करने के लिए आती हूँ। तो चलिए आज पिताश्री का भी दिन है, माता रानी का भी दिन है, तो एक अच्छा सा भजन के साथ और करने के लिए। और तुलसी जी में, और सम्मी जी यहीं पे रखी हूँ, तुलसी जी भी छोटे से बालकनी में रखी हूँ। और इसमें मतलब जो भी अपना फूल पत्ती सब लगा करके रखी हूँ। और तुलसी जी यहाँ पे रखी हूँ, तुलसी चौरा, और सम्मी जी का पेड़ रखी हूँ। और यहाँ पर चलिए सिर पे चुन्नी लेके ही पूजा किया जाता है। कल एक कमेंट्स आया था एक बच्ची का कि शिव जी का ना प्लेट में पानी डाल करके रखिए। तो देखिए पानी डालने से, छोटा सा पूजा मंदिर है, पानी डाल के तो मैं नहीं रखती हूँ। कहाँ मंदिर में भी तो नहीं, शिवलिंग में कहाँ नीचे पानी रहता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए माता रानी के बहुत अच्छे से भजन के साथ पूजा की शुरुआत करती हूँ। जगदम्ब ही अवलंब हमर, हे माई यहाँ बिनु आस के कर। जगदम्ब ही अवलंब हमर, हे माई यहाँ बिनु आस के कर। जमाई यहाँ दुख ने सुनबे, त जाए कहाँ के करा कहवे। करु माफ जननी अपराध हमर, हे माई यहाँ बिनु आस के कर। जगदम्ब ही अवलंब हमर, हे माई यहाँ बिनु आस के कर। हम भरी जग से ठुकरायल छी, माही के शरण में आयल छी। देखु नाव पड़ल अछि बीच भंवर, हे माई यहाँ बिनु आस
आस के कर जगदम्ब अहीं अविलंब हमर हे माय यहाँ बिनु आस के कर जगदम्ब अहीं अविलंब हमर हे माय यहाँ बिनु आस के कर। काली लक्ष्मी कल्याणी ची तारांबे ब्रह्मानी ची अछि पुत्री बनल टूगर मैया हे माय यहाँ बिनु आस के कर जगदम्ब अहीं अवलंब हमर हे माय यहाँ बिनु आस के कर जगदम्ब। चलिए पूजा पाठ हो गया है और अब बना लेते हैं तिल का लड्डू, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा गर्मा गर्म हम चाय पी लेते हैं। क्या ठीक है चलिए। और ड्रैगन फ्रूट रखा हुआ है, देखिए कोई नहीं खाए। और यहाँ पर देखिए तिल का लाई बनाने के लिए यहाँ पर सब सामान मंगवा लिए हैं, जिसमें उजला वाला तिल तो साफ है, लेकिन काला वाला तिल में ना बहुत इसमें छोटा छोटा मिट्टी है, तो इसको हम धोएंगे, इसको धोएंगे। और गुड़ है लो, लेकिन फ्रेश भी रखता है एकदम। हाँ फ्लिपकार्ट में देखे तो 750-800 हाँ, तो देखिए ना एकदम फ्रेश रखता है। और ये सब जो है ना इसमें मिट्टी उट्टी रहता है, थोड़ा सा तो अंतर हो जाता है। ऑनलाइन मंगाइएगा तो फिर सामान तो महंगा मिलता ही है। कहीं भी लीजिएगा तो आपको ठीक मिलेगा। हाँ महंगा मिलता है, तो चलिए कोई नहीं। ये चाय बहुत अच्छा बना है, चाय बहुत अच्छा बना है। हाँ हैं? हाँ बोल रहे हैं कि चाय बहुत अच्छा बना है। हम टेरेस पे नहीं जाने दिए हैं, आज स्वीपर नहीं आया है तो पूरा गंदा है छत। हम बोले मत जाइए, हीटर के पास बैठ जाइए, कल सफाई देखते हैं, कल आएगा तो सफाई करवाएंगे। और यहाँ पर सबको खाना वाना खिलाने के बाद पूरा गैस चूल्हा वगैरह साफ़ की हूँ, लेकिन ये कोई पूजा का नहीं बन रहा है। पूजा के लिए मेरा छोटा वाला बेटा दानापुर से सारा कुछ मंगवा दिया है, तिलकुट भी है, 250 ग्राम यहाँ पर मूंगफली भी मंगवा लिए हैं। तो हमारे नीचे जो ग्रोसरी के दुकान वाले हैं ना, तो वो सारा कुछ अगर बोल दीजिए तो ऊपर में पहुँचा देते हैं। तो मैं कल चावल का बोरा दिखाऊंगी, और कल आप लोग का कमेंट्स आया था चावल कौन सा आप लोग खाते हैं, बहुत बार दिखाई हूँ, लेकिन कल के ब्लॉग में ज़रूर दिखा दूँगी। तो ये मूंगफली जो है, तो चलिए इसको एकदम भून लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मैं लड्डू भी बनाऊंगी, चिक्की तो हम लोग बनाते ही हैं, लेकिन आज नारियल और मूंगफली का मैं लड्डू भी बना दूंगी। मुढ़ी का लड्डू है और साथ में, और एकदम साफ़ है ये, और ऐसे भुना हुआ भी मिलता है, लेकिन ये वाला जो कच्चा वाला रहता है ना, इसको भून करके ही चिक्की में डाला जाता है। चाहे आप तिल का लड्डू बनाइए उसमें भी डाला जाता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पर भून लेते हैं। त्यौहार पर बनने वाले पकवान की खुशबू बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाले जो भी हम लोग मसाले डालते हैं, चाहे कोई मीठा पकवान बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छा एकदम सकारात्मक और उत्सव का माहौल बनता है घर में, और खाने का स्वाद तो बढ़ता ही है, खुशबू भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर चलिए ये तिला संक्रांत का ये सारा हम लोग पकवान बनाते हैं, और ख़ास करके खरमास की समाप्ति और मकर संक्रांति के तिल गुड़ के लड्डू इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यह धार्मिक, ज्योतिषी और वैज्ञानिक कारणों से शुभ है, जो सूर्य शनि के मिलन का प्रतीक है और शरीर को सर्दी में गर्मी और ऊर्जा देता है। और रिश्तों में मिठास तो होती ही है, रिश्तों में मिठास घुलती है। इस दिन तिल और गुड़ के सेवन करने से सूर्य और शनि देव दोनों प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। तो यहाँ पर जितना भी मूंगफली है ना, तो एकदम अच्छी तरह से ये भून गया है। और यहाँ पर एक साफ किचन टॉवेल है, तो उसमें रख करके और रब कर देने से सारा छिलका हट जाता है। और हमें याद है जब मेरी माँ लोग बनाती थी तो सूप में इस तरह से रगड़ देती थी और बहुत अच्छी तरह से सारा छिलका निकल जाता था। तो पहले के समय में जो लोग पकवान बनाते थे ना, गांव के आंगन में बैठ के, उसकी मिठास कुछ अलग होती थी, और जॉइंट फैमिली होते थे और बहुत अच्छा लगता था। अब तो परिवार सीमित हो गया है। और यहाँ पर चलिए सारा इसका छिलका निकल गया है, तो इस तरह से हम फटक देंगे। और सूप भी था, लेकिन थोड़ा ही बना रही हूँ, इसीलिए मैं सूप नहीं निकाली हूँ, और बहुत अच्छी तरह से प्लेट से भी छिलका निकल जाएगा। और ये छिलका सबको ना आप गमले वगैरह में भी डाल दीजिएगा ना, तो बहुत अच्छा रहता है। नारियल का भी छिलका मैं नहीं
नहीं फेंकती हूँ और उसको भी मैं डाल देती हूँ। जैसे गर्मी वगैरह में हम कहीं बाहर जाते हैं तो पानी थोड़ा सा भी डालिएगा ना तो ये नारियल का छिलका वगैरह से पेड़ पौधा सूखता नहीं है। तो जितना छिलका है सब हम गमले में डाल दिए हैं। तो ये देखिए काला तिल में बहुत गंदा रहता है, उजला तिल तो एकदम साफ़ है, लेकिन काला तिल में बहुत मिट्टी है। तो इसको हम धो लेंगे और काला तिल को धोने में थोड़ा सा देखिए मेहनत लगता है। इसको हम पानी डाल करके और इसको बहुत अच्छी तरह से हम अगर बड़ा सा छन्नी है तो बड़ा सा छन्नी में आप छान लीजिए और 1-2 बार हम धो लेंगे ना तो फिर ये नीचे बैठ जाता है। फिर छान करके जितना भी मिट्टी है ना तो हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा अगर पंखा में सुखाना है सुखा लीजिए, नहीं तो कढ़ाई में हम भूनेंगे तो फिर पहले जैसा हो जाएगा क्रंची। तो चलिए इसको साफ पानी से 4-5 पानी से हम धो ले रहे हैं। और मकर संक्रांति से उत्तरायण शुरू होता है, उसके बाद शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है और तिल गुड़ के लड्डू खाने का भी महत्व बढ़ जाता है। तो कल से फिर लगन भी एकदम चालू हो जाएगा और जो भी शुभ काम है तो कल से फिर शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए जितना भी है ना तिल अच्छी तरह से हम फिर छान छान के निकाल लेंगे। नीचे में सही में बहुत मिट्टी निकला है, तो कभी कभी ले आते हैं पैकेट वाला तो बहुत ही मतलब खाने में ना एकदम मिट्टी ऐसा स्वाद लगता है। काला तिल में बहुत गंदा होता है। तो इसको अच्छी तरह से हम छान छान करके देखिए इस तरह से बैठा बैठा करके हम धो लेंगे। और अब कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसको हम भून लेंगे। तो एकदम ये भूनने पे भी ना पहले जैसा हो जाएगा एकदम सूखा हुआ और कोई पंखा वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर क्वांटिटी बता देती हूँ। जैसे 1 पाव तिल लाए हैं, 1 पाव उजला तिल है, 1 पाव काला तिल है, तो उसमें 200 ग्राम हम गुड़ लेंगे। एकदम परफेक्ट आपका बनेगा, जिस तरह से बाजार से एकदम परफेक्ट लाते हैं ना उसी तरह से बनेगा। यहाँ पर थोड़ा सा मूंगफली है ना तो उसको हम थोड़ा थोड़ा तोड़ लेंगे और इसमें ना सौंफ ज़रूर पड़ता है, तो सौंफ को हम थोड़ा सा पीस लिए हैं थोड़ा दरदरा करके। और यहाँ पर चलिए ये मूंगफली आधा तोड़ेंगे, आधा का जो हम लड्डू बनाएंगे तो उसको हम नहीं तोड़ेंगे। बहुत तरीके से लोग बनाते हैं, इसमें दूध डाल करके भी सब ये बर्फ़ी जैसा भी बना रहे हैं, लेकिन तिल का जो लड्डू है ना थोड़ा मतलब साबुत अच्छा लगता है। और 250 ग्राम में 200 ग्राम हम गुड़ काट रहे हैं यहाँ पर, और मतलब एकदम मेजरमेंट करके ही हम मंगवाए थे। और जो भी दही चूड़ा में गुड़ खाते हैं तो वो गुड़ नहीं, उसको मीठा बोलते हैं और वो एकदम से पाउडर टाइप का रहता है। बहुत लोग भूरा भी बोलते हैं उसे। तो यहाँ पर एकदम जब अच्छी तरह से भून जाएगा तो यहाँ पर 250 ग्राम में हम 200 ग्राम गुड़ को डाल देंगे और एकदम धीमी धीमी आंच पर ना एकदम इसको हम गुड़ के साथ गलने देंगे। तो ये गुड़ जो है ना ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। और 1 चम्मच घी डाल देंगे और चलिए मिला लेते हैं। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है। और एक तो बनता है कि इसका एकदम गुड़ को पहले से आप मेल्ट कर लें और एकदम चाशनी ऐसा बनना चाहिए। जैसे हम पानी में डाल के देखते हैं तो थोड़ा हार्ड हो जाता है ना बॉल जैसा, तो आपका ये परफेक्ट बन जाता है। और तिल भून करके मिला के बनाइए, लेकिन ये भी ट्रिक बहुत अच्छा है। और देखिए जैसे जैसे गुड़ गलेगा ये बिल्कुल जो है ना एकदम चाशनी जैसा बनने लगेगा। और उसके बाद फिर हम कूटा हुआ मूंगफली है उसको डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा सौंफ पाउडर भी हम डाल दिए हैं। और सौंफ पाउडर डालने से ना इसका खुशबू भी अच्छा आ रहा है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है। चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं, लेकिन इलायची मैं नहीं डाली हूँ, सिर्फ सौंफ पाउडर है। और ये देखिए बिल्कुल एकदम से ना बाइंडिंग होने लायक तैयार हो गया है। अगर इसको थोड़ा सा आप ले करके कटोरा में डाल दीजिएगा पानी में, अगर थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा तो समझिए कि आपका बिल्कुल ये तिल पट्टी बनने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर लड्डू बनाने का सबसे आसान ट्रिक है कि थोड़ा सा हम ये प्लेट में घी लगा दिए हैं। 1-1 चम्मच जितना बड़ा बनाना है उतना बड़ा चम्मच से डाल लीजिए। थोड़ा सा ठंडा होगा, थोड़ा सा हाथ में घी लगा लगा करके और जिस तरह का डिजाइन बनाना है तो बना लीजिए। तो और ये बहुत ही आसान ट्रिक है और थोड़ा मूंगफली डाल देने से ना और भी टेस्टी लगता है। तो चलिए ये बन गया है और उसी प्रोसेस से फिर हम उजला तिल का भी बना लेंगे। तो सबसे पहले तो भूनना ज़रूरी होता है, एकदम क्रंची भून लेंगे तभी ये बहुत अच्छा स्वादिष्ट बन पाएगा। तो चलिए इसको धीमी धीमी आंच पे ही हम भूनेंगे। और भूनते भूनते ना इसमें से जब आवाज़ आने लगे तो समझिए कि ये एकदम भून गया है। मेजरमेंट मैं बार बार बोलूँगी, सही रखने से ये बहुत अच्छा बन जाता है। और हम लोग पहले बनाते थे ना तो इसको पूरा चाशनी एकदम कर लेते थे, मतलब 2 तार का, तभी डालते थे। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता था, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। तो चलिए यहाँ पर गुड़ डाल दिए हैं। धीरे धीरे ना ये भूनते भूनते गुड़ भी मेल्ट होने लगेगा और एक बाइंडिंग जैसा बन जाएगा तभी हम निकालेंगे।
और ऐसे बाउल में पानी लेकर के डाल करके देख लीजिए, जब उसमें हार्ड हो जाएगा ना तो समझिए कि आपका लड्डू बनने के लिए तैयार है। तो ये धीरे धीरे गुड़ भी देखिए मेल्ट हो रहा है और अच्छा लगता है। देखिए अगर थोड़ा सा सही नहीं भी बने, अगर बहुत लोग को होता है कि हमसे लड्डू सही नहीं बनता है, लेकिन घर में बनाया हुआ चीज़ ना वो ज़्यादा शुद्ध होता है और अच्छा होता है। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मतलब आपका किचन का चूल्हा है, मीट मछली बनाते हैं, लेकिन जो बाहर से आप लाते हैं किस तरह से बनता है, क्या है, आप तो देखने नहीं जाते हैं, लेकिन घर में आप शुद्ध रूप से बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये एकदम से गुड़ जो है ना एकदम मेल्ट हो गया है और ये लड्डू बनने के लिए लायक तैयार है। तो बस हम यहाँ पर निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में और थोड़ा सा हाथ में घी लगा लगा के हल्का हल्का गरम में ही इसको हम बनाएंगे। और देखिए थोड़ा सा ही तिल था, 250 ग्राम तिल में कितना ज़्यादा बन गया है। छोटा सा पैकेट लाते हैं तो वो 80 रुपया का देता है। तो थोड़ा सा मेहनत करने से क्या होगा ना कि घर में भी आप अच्छा मतलब खाना पीना बना सकते हैं। तो चलिए ये फटाफट से हम बना लेते हैं। और वीडियो पोस्ट करने में बहुत रात हो जाता है, क्योंकि देखिए दिन भर का शूट करती हूँ, फिर एडिट करना और डेली ब्लॉग रहता है। तो डेली में अपना जो भी रूटीन रहता है मैं दिखाती हूँ। और आज तो मतलब देखिए खाना तो उतना ज़्यादा हम नहीं बना है, शॉर्टकट से खाना चला है, लेकिन फिर भी अभी मुझे डिनर भी बनाना है और साथ साथ फटाफट से बनाते बनाते अभी रात के बज गए हैं 7। और चलिए फटाफट से मैं बना रही हूँ और काफ़ी गर्म है अभी। और साथ साथ इधर मिस्टर वर्मा भी चाय मांग रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं रुक जाइए, तुरंत दे रहे हैं। और मिस्टर वर्मा को ही ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तिल का लाई, ये सब लाई जो है ना बहुत पसंद से खाते हैं। और मेरे दोनों बच्चों को उतना ज़्यादा नहीं पसंद पड़ता है, लेकिन मिस्टर वर्मा शौक से खाते हैं, क्योंकि देखिए मिथिलांचल के लोग को ना ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है। साथ में देखिए मूंगफली भी है, तो इसको भी मैं छील करके कल एक रेसिपी बनाऊंगी। और यहाँ पर साथ साथ देखिए कितना अच्छा ये बन गया है, एकदम परफेक्ट बना है। और थोड़ा सा मुढ़ी का बना लेंगे। और मूंगफली जो हम रखे हैं प्लेट में, तो उसको बनाने के लिए थोड़ा सा कढ़ाई में हम गुड़ डाल देंगे। गुड़ को ना एकदम से इसको मेल्ट कर लेंगे और बाउल में डाल के देखेंगे, जब ये हार्ड बन जाएगा तभी हम मूंगफली को डाल देंगे। यहाँ पर ताज़ा नारियल भी है, ताज़ा नारियल को हम कद्दूकस कर लेंगे। और बहुत ही इजी बनाना। और थोड़ा सा हम सोच रहे हैं मतलब चिक्की, पहले सोचे चिक्की बनाएंगे, फिर हम सोचे कि चलो सब लड्डू बना रहे हैं तो इसको भी हम बना लेते हैं। और ये देखिए तिल का लाई कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। धीरे धीरे इसको हम थोड़ा अगर हार्ड हो जाए तो गैस चूल्हा पे चढ़ा दीजिए, तो ये बहुत आसानी से पगलेगा तो और भी लड्डू बनते जाएगा। और इसी कढ़ाई में हम गुड़ को डाल देंगे। और देखिए थोड़ा सा तिल भी लगा रहेगा तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा तिल का भी स्वाद आ जाएगा। थोड़ा सा घी डाल देंगे और इसको एकदम से हम चाशनी ऐसा बना लेंगे। तब तक आधा नारियल है, ताज़ा नारियल है, तो आधा हम नारियल को यहाँ पर कद्दूकस कर रहे हैं। और जब ये गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा फिर हम बादाम मूंगफली डाल देंगे। फिर आप लोग बोलिएगा बादाम बोल रहे हैं। और घसा हुआ नारियल डाल देंगे। और देखिए निकाल लिए हैं प्लेट में। और इसको भी थोड़ा सा हाथ में घी लगा लगा करके थोड़ा सा गोल गोल लड्डू बना लेंगे, नहीं तो चिक्की बनाना है चिक्की बना लीजिए। और थोड़ा सा इसमें भी हम सौंफ पाउडर डाले हैं, तो देखिए ये भी लड्डू तैयार हो गया है एकदम खास्ता। यहाँ पर मुढ़ी का भी बना ही रहे हैं, थोड़ा सा मुढ़ी का भी बना लिए हैं। और देखिए फटाफट से सारा हो गया है। अब सब लड्डू बनाने के बाद यहाँ पर सारा हम बर्तन धोएंगे और फिर रात का डिनर का तैयारी करेंगे। मुढ़ी और यहाँ पर देखिए सब लाई बन गया है, बना ही रहे, मुढ़ी का बना रहे हैं। और सुबह में जैसे हम लोग 15 तारीख को ही हम मनाएंगे, क्योंकि बहुत सारा कमेंट्स आप लोग का भी आया है, भाई की तरफ से भी मैसेज आया कि वो रजरप्पा चला गया था, तो वहाँ के पंडित जी से भी पूछा है, तो लेकिन 15 तारीख को ही बनेगा, क्योंकि एकादशी भी कल पड़ जा रहा है। लेकिन एक चीज़ आप लोग बताइएगा कि खिचड़ी किस दिन बनेगा। खिचड़ी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि फिर बृहस्पति को 15 तारीख को ये बृहस्पति पड़ जाएगा, बृहस्पति को खिचड़ी नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ पर सारा बन गया है। और कल मेरी छोटी वाली ननद भी आ रही है, क्योंकि वो गई थी इंटरनेशनल अपना साहित्यिक प्रोग्राम देने के लिए। तो जाते समय तो हम नहीं भेंट किए, लेकिन फिर हम सबके लिए खाना लेकर के जाएंगे सुबह में, और भेंट भी हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी करके, और 12 बजे, कितने बजे आएगी? 1 बजे आएगी। तब तक तो हाँ मेरा सब काम हो जाएगा जल्दी जल्दी। और फिर हम कल ब्लॉग डालेंगे अपनी ननद के साथ, तो बिल्कुल आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से थोड़ा सा और बाकी है। और बोल रहे हैं हम आलू टमाटर का सब्जी बनाए, लेकिन नहीं खाएंगे, बोल रहे ब्रोकली बनाओ। तो चलिए अभी वीडियो भी एडिट करेंगे, 7:15 हो गया है।